होता है। आज हम सब मिलकर पिछले अनेक दशकों युग से चली आ रही अहंकार और आपको अंकुर भाई आज के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इसलिए पर्व कह रहा हूं कि आज ये एक तरह से तीन मूर्ति उत्सव है। आज विजयदशमी भी है, दशहरा भी है, जो प्रतीक है, जैसे अभी महंत महेश्वर जी कह रहे थे, अन्याय का सामना करने का, अन्याय को पराजित करने का और अन्याय के आगे खड़े होने के साहस का। और आज गांधी जयंती भी है, बापू महात्मा गांधी का जन्म दिवस, जो प्रतीक है सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करना। और आज ही संयोगवश राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। उल्टा काम करते हो आप, क्या करते हो? जो प्रतीक है अपने दायित्व को निभाते हुए राष्ट्र और समाज के लिए समर्पण का। और इसलिए दूसरे शब्दों में अगर एक वाक्य में सबको संजोया जाए तो आप कह सकते हैं, आज ये साहस का उत्सव भी है, ये सत्य का उत्सव भी है और ये समर्पण का उत्सव है। और जिस तरह की परिस्थितियों से आज भारतवर्ष गुजर रहा है, आपने देखा किस तरह से प्रमाणित तौर पर राष्ट्र ने एक स्वर में खड़े होकर के साहस भी दिखाया, सत्य का निर्वाह भी किया और समर्पण के लिए अपने आप को पुनः प्रतिबद्धित भी किया। अभी कुछ ही माह पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश विदेश ने न केवल भारत की शक्ति का अनुमान लगाया, उसका प्रदर्शन हुआ, बल्कि एक बार यह भी प्रमाणित हो गया कि इस समय देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जो समय आने पर ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जिनकी शायद आज से पहले दुनिया ने कल्पना ना की थी। और साथ ही साथ ये भी प्रमाणित हुआ कि सत्य का साथ देते हुए असत्य की लड़ाई में हम जहां एक और हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां अपनी कूटनीति से उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी प्रमाणित हुआ कि जिस तरह से हमारे वीर सैनिक दिन रात समर्पण की भावना से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, ताकि हम और आप इस पर्व को मना सके, वो भी अपने लिए एक उदाहरणीय है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की धरती पर खड़े होकर के विजयदशमी के इस दृश्य को देखना एक उत्सव भी नहीं है, एक प्रेरणा भी है। ये वो धरती है जिसने एक जमाने में देश में राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। जब आज से लगभग 70 बरस पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहां से खड़े होकर के संपूर्ण विजय का आह्वान किया था और फिर उन्होंने इसी बलिदान भूमि पर अपनी कुर्बानी दी थी, तो राष्ट्रवाद की वो ज्वाला जो वो प्रज्वलित कर गए, वही बाद में उस दिए की लौ बनी, जिस दिए ने हमें 50-60 वर्ष तक रोशनी दी, हमारे आदर्शों को जिंदा रखा। आज जब आपने सुना
कल मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो नामालूम कहां तक आपको इस बात का एहसास हुआ कि ये वो संगठन है जिसे 50-60 बरस तक ना कभी सत्ता का अवसर मिला, ना कभी सत्ता की उपेक्षा हुई और ना ही दूर दूर तक सत्ता की कोई उम्मीद थी। परंतु वो क्या कारण था, वो क्या लक्ष्य था, वो क्या आदर्श था जिसने इसको जिंदा रखा। और वो आदर्श, वो निरंतरता, वही इसकी ताकत है। और वो लोग जो ये कहा करते थे कि जब 370 को हटाया जाएगा, वो लोग जो ये कहा करते थे कि जब 370 को हटाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा, वो लोग ये सुनकर बुरा ना मनाए, आज वो तिरंगा झंडा भी उठा रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने के लिए भी हमारे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। और अगर आकलन किया जाए तो ये लोग जो हमारे संकल्प को चेतावनी देते थे, जो हमारे संकल्प को ललकारते थे, इनमें इतनी भी प्रतिबद्धता नहीं कि 4-5 बरस सत्ता के बिना अपने आप को संभाल सके। लेकिन यही वास्तव में इस समाज की वो शक्ति है जिसने हमें 70 वर्ष तक भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकालकर यहां तक पहुंचाने में सफलता भी प्राप्त की और अगली पीढ़ी को एक विरासत भरा संस्कार देने के लिए भी निर्माणित किया। और इसलिए जब आज ये पर्व जम्मू की धरती पर मनाया जाता है तो हम ये भी ना भूलें कि हम सब जम्मू वासी, हम जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, हम सारे देश के अन्य स्वयं सेवकों के लिए, अन्य कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो हम ही को अपना मापदंड समझते हैं और वो हमारी ही उदाहरण देकर के कहते हैं कि जिस प्रकार से जम्मू वासियों ने इतने वर्षों तक अपनी विरासत को जिंदा रखते हुए अपने संकल्पों की लड़ाई को लड़ा है, यही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने बहुत सारे ऐसे हमारे विलंब से रुके हुए कार्य संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का तो काम किया ही किया है, साथ में विश्व पटल पर हमारे सामर्थ्य को प्रमाणित करते हुए हमारे लिए एक विकसित भारत का लक्ष्य भी रखा है। जब बात की जाती है आत्मनिर्भरता की, जब बात की जाती है विश्व बंधु भारत की, तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये केवल कहने मात्र को है और मीडिया में भी इसका उसी तरह विवरण आ जाता है। लेकिन यदि आप गंभीरता से इसका आकलन करें तो अभी हाल ही में जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए तो उन्होंने जो प्रयोग किए, जो मानव जीवन में प्रयोग किए, जिन भी बीमारियों को लेकर के प्रयोग किए, जो कृषि को लेकर के प्रयोग किए, जो 7 श्रेणियों में उन्होंने प्रयोग किए, वो प्रयोग तो एक भारतवासी कर रहा था, लेकिन उसका लाभ सार्व मानव जाति को होने वाला है। और यही तो है विश्व बंधु का प्रतीक। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, एक जमाना था एक मामूली से बीमारी के उपचार के लिए आपको विदेश जाना पड़ता था। आज हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से यहाँ भिन्न भिन्न तरह के नागरिक अपना इलाज उपचार करवाने आते हैं। यह आत्मनिर्भरता भी है, साथ में आर्थिक स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। आज
वो जमाना जाता रहा जब हम दूसरे देशों को देख करके उनके सफल प्रयोग से सीख लेकर के आगे बढ़ते थे। आज विश्व इंतजार कर रहा है भारत के सफल प्रयोगों को। वो हमारी नजर उठा करके हमारे से सीख की मांग करता है और ये समझता है कि भारत में वो सामर्थ्य है जो उसे अगले 100 वर्ष तक विश्व पटल पर प्रथम दर्जा देकर के खड़े रखने का एक संकल्प भी है और जिसमें एक निरंतरता भी है। अभी आप ही को याद होगा, आज जमाना है तर्क का, पुराने लोगों को याद होगा जम्मू में सबसे पहली बार टेलीविजन के दर्शन हुए थे आपको सन 1975 में, जब आप कभी आधे घंटे का चित्रहार देखते, जबकि अमेरिका में 1950 के दशक से टेलीविजन चल रहा था। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे हमारी सीख पर चलते हैं। और सबसे आसान उदाहरण है कि पहला मानव चांद की धरती पर सन 1969 में उतरा, एक अमेरिकन जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। उसने चांद की धरती पर छोटा सा भ्रमण किया, टहलपोशी की और एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहा कि मेरा ये छोटा सा कदम मानव जाति के लिए एक बहुत लंबी छलांग है। लेकिन मैं अक्सर व्यंग में कहता हूं कि नील आर्मस्ट्रांग ने टहलपोशी जो की, लेकिन आगे पीछे पानी होने का नजारा वो न थाम सका, वो न देख सका। वो हमारा चंद्रयान था जो चांद की धरती पर जल होने का, पानी होने का प्रमाण लेकर के आया और सारी दुनिया में एक नई कल्पना का स्रोत बना कि शायद चांद की धरती पर भी कभी मानव जीवन संभव हो सकता है।